हाय किड्स, हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम आ गए बच्चों 12 के चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारी बस एक ही चैप्टर बचेगी बच्चों रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, वो भी कल परसों तक आ जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मैम की, आज गले की वाट लगी, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट कर लेना बच्चों, ज़्यादा अपन बोलेंगे नहीं आज। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, वही जोश, वही उत्साह, वही एंथुसियाज्म के साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस हमें देखना है ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल का, मतलब कहाँ कहाँ से वो आता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इमेजिन करो कहाँ से निकलता है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देख लो, सबसे पहले तो सी और डी में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रेडी टेस्टिस, हम सबको पता है। ओके, मिल गया ना ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेडी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, एंड फाइनली इट कम्स आउट इनटू यूरेथ्रल म्याटस। ठीक है, यस, बस हो गया बच्चों। ओके, द नेक्स्ट वन, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा बच्चों, सर्टोली सेल से। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम उसका है। और सर्टोली सेल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों, सस्टेंटिकुलर सेल्स और नर्व सेल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टल मसल्स अकर्स बिकॉज ऑफ। तो देखो, क्रीमास्टल मसल्स क्या है बच्चों, जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है ना, उसके मसल्स को बोलते हैं हम क्रीमास्टल मसल्स। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है आपको, आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, ये ना टेम्परेचर के हिसाब से हमारे टेस्टिस को रेस करेगा या लोअर करेगा। ठीक है, कि जैसे कि अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो ये हमारे टेस्टिस को नीचे ले आता है। ठीक है, स्क्रॉटम सैक के अंदर ही नीचे थोड़ा शिफ्ट कर देगा, सो दैट कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या बाहर बहुत गर्मी हो रखी है, ठंडी हो रही है, तो हमारे उसके हिसाब से इट लोअर्स एंड रेजेस द टेस्टिस इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स टेम्परेचर। ठीक है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल ये आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट भी करता है, सो दैट कि कोई इंजरी ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यस। ओके, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ टीएस ऑफ पेनिस। ठीक है बच्चों, ये क्या है, टीएस ऑफ पेनिस है। टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, हाँ। हाउ विल पेनाइल फंक्शन बी अल्टर इफ़ द ब्लड सप्लाई टू द बी इज़ इम्पार्टेड। बी जो माँ के बच्चों, वहाँ की अगर हम ब्लड सप्लाई रोक दें तो क्या होगा, पेनाइल फंक्शन। ठीक है, पूछा है हमसे। तो देखो बच्चों, बी वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बच्चों, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और ए वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, बी वाला क्या है बच्चों, हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ए वाला है हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा में बच्चों बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ मेनी वॉट ब्लड वेसल्स। ठीक है, और अगर हम वहाँ की ब्लड सप्लाई ही बंद कर दें तो वहाँ पर इरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, इरेक्शन विल नॉट अकर। ठीक है बच्चों, यस। ओके, द शेयर्ड terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is। तो shared terminal duct जो है that is your urethra। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है बच्चों, वहाँ से ही हमारा मेल्स में यूरिन भी वहीं से पास होता है और सीमेन भी वहीं से पास होता है। ठीक है, दोनों का सेम पाथ है। ठीक है, इसलिए हम यूरेथ्रा को और क्या बोलते हैं बच्चों, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, सब रिपीट करो, क्या बोलते हैं हम यूरेथ्रा को, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, क्यों, वहाँ से सीमेन और यूरिन दोनों ही पास होते। ओके, नेक्स्ट, वासा एफ्रेंशिया आर मस्कुलर ट्यूब्स ईच ऑफ विच कनेक्ट्स। तो वासा एफ्रेंशिया क्या क्या कनेक्ट करता है बच्चों, देखो रूट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन टेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, एंड फाइनली यूरेथ्रल म्याटस। ठीक है, तो क्या क्या कनेक्ट किया बच्चों आपका वासा एफ्रेंशिया, ये कनेक्ट करता है आपके रेटिटेस्टिस को और एपिडिडाइमस को। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्सेप्ट। तो देखो बच्चों, हमें पूछा है कि क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, सर्टोली सेल्स मिलेंगे, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया मिलता है बच्चों। तो ये देखो बच्चों डायग्राम है ना, इससे आप बेहतर समझ पाओगे। तो देखो बच्चों, लाइट पिंक जो है यहाँ पर बॉल्स टाइप्स, दीज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनमें क्या क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया होगा,
स्पर्मेटिड होंगे, सर्टोली सेल्स होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्पर्म सेल्स को, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को, ठीक है। और देखो बच्चों इन ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बच्चों देखो आपको स्पेस दिख रहा होगा, है ना, और वहाँ पर सेल्स भी होते हैं। तो स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहाँ के सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स को और क्या बोलते हैं बच्चों? लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आर नथिंग बट योर लेडिक सेल्स, और ये मेल में एंड्रोजन का सिंथेसिस कराएंगे, ठीक है। लेडिक सेल्स का क्या काम है बच्चों? मेल में सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स कराते हैं ये, ठीक है। सो देखो बच्चों कौन सा आंसर बना? ऑप्शन नंबर बी, लेडिक सेल्स, ठीक है। ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम, arrange the following male reproductive accessory organs in the correct order based on the amount of secretion, ठीक है। हमें amount of secretion के बेस्ड में इन्हें करेक्ट ऑर्डर इनका देखना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों सीमेन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो होता है दैट इज़ योर सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, ठीक है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को और क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, यस। तो देखो बच्चों आंसर सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि 213 कहाँ दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ओके, द लेरिक सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ, क्या है बच्चों? सिक्रीटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन्स, हमने डिस्कस किया है पहले भी, है ना। लेडिक सेल्स अगर पूछेगा बच्चों तो लेडिक सेल्स आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है। और एंड्रोजन्स क्या करते हैं? हमारा सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करवाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है विच इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, यस। ओके, if for some reason the vasa differentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from, अगर वासा differentia ब्लॉक हो गया बच्चों तो हमारे जो गेमीट है दैट इज स्पर्म, वो टेस्टिस से एपिडिडर्मिस नहीं जा पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा क्या आ गया? असर्शन एंड रीजन, ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ओके, मायोमेट्रियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूट्रस, यस बच्चों, मायोमेट्रियम मिडल लेयर ऑफ यूट्रस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यस। नेक्स्ट देखते रीज़न, मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यस। मायोमेट्रियम क्या है बच्चों? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, यस। क्यों? बिकॉज मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यस, बिल्कुल सही है बच्चों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो हम क्या मार्क करेंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। मायोमेट्रियम के मसल्स बच्चों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट कि चाइल्ड को 9 मंथ तक होल्ड करके रखना है सर्विक्स में, सॉरी यूट्रस में, है ना। यूट्रस में 9 मंथ तक होल्ड करके रखना है एम्ब्रियो को, तो वहाँ के मसल्स, यूट्रस के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सो दैट कि वो बेबी का प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए बच्चों, है ना। ओके, secretions from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes, अगेन बच्चों मतलब क्या होगा बच्चों? सीमेन में सब होता है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, यस। ओके, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, यस। तो हमने स्टार्टिंग से इतना अच्छा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये सब तो अब जल्दी जल्दी होगा। ओके, तो ये क्या बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या हमें करना है यहाँ पर? ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एंड लेबल पार्ट अलॉन्ग विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो हमें वही बताना है बच्चों, लेबल पार्ट। तो ए वाला क्या है बच्चों? एम्पुला, यस। साइट ऑफ ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, नो। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी वाला क्या है बच्चों? फिम्ब्रिए, कलेक्ट ओवा, यस, ठीक है। सी वाला देखो बच्चों मायोमेट्रियम, यस। शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नो। जो शेड हो जाता है वो होता है एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तो मसल वाला लेयर है बच्चों, वो कब से शेड होने लगा, है ना। ओके, डी ओवरी, यस बच्चों। सिक्रीट HCG, ना, HCG सिक्रीट नहीं करता है ओवरी। ओवरी सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन, ठीक है। द ट्रिक टू रिमेंबर इज पेरी पेरी, PERI, पेरी पेरी, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन,
रिलैक्सिन इनिबिन। ओके, HCG कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट वाला कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, फिम्ब्रिए कलेक्ट ओवा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, the testes in humans are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for, तो आपको पता है बच्चों क्यों होता है ये? हमारे टेस्टीज एब्डोमेन से डिसेंड होके स्क्रॉटल सैक में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? प्रोसेस करवाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए, तो हम डिसेंट कर मतलब टेस्टीज डिसेंट कर जाती है, इसलिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया होता है। ठीक है, यस। ओके, अब मुझे बताओ, फटफट बताओ। ठीक है, कितने मंथ में डिसेंट होगा बच्चों? ठीक है, कितने मंथ में होगा? 7th मंथ में डिसेंट होता है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से होके जाता है। ठीक है, जब मदर के वुम्ब में होगा ना बेबी, तब 7th मंथ में उसका डिसेंट हो जाता है टेस्टीज़ का। और जब नहीं होता है डिसेंट, तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिप्टॉर्किडिज्म। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टॉर्किडिज्म, यानी कि टेस्टीज़ जो है वो डिसेंट नहीं हुआ, और फिर जो वो मेल है वो मेल फर्टाइल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी में रह गया टेस्टीज़, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी ही नहीं, तो स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं, तो वो फर्टाइल कैसे हुआ बच्चों? ठीक है, यस। तो आंसर कौन सा बना बच्चों? आंसर हमारा बना ऑप्शन नंबर ए। ओके, बार्थोलिन्स ग्लैंड आर होमोलोगस टू। ठीक है बच्चों, बार्थोलिन्स ग्लैंड किस में होगा? फीमेल में होगा, और ये होमोलोगस किसके बच्चों? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मेल में होता है, और इसका और क्या नाम है बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड, और ये प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन। ठीक है, और वहीं फीमेल्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उनको? होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज़। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट से। और स्पर्मिएशन क्या है बच्चों? स्पर्मिएशन ये है जब स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, फिर वो रिलीज़ होता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होता है ये, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मिएशन। ठीक है, तो देखो आंसर कौन सा बना बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules. ठीक है, okay, changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of estrogen and progesterone. ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले GnRH, ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होकर आया बच्चों? हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीट होकर आया है। स्टिमुलेट करेगा किसको? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी to release to secrete what? LH and FSH। ठीक है, फर्दर फीमेल्स में FSH क्या कराता है बच्चों? फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, और LH क्या कराएगा बच्चों? LH क्या कराता है? स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फिर जब लेवल्स बढ़ जाएंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स अप हो जाते हैं, तब ये फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। ये नेगेटिव फीडबैक किसको भेजेंगे बच्चों? GnRH को। तो फिर GnRH इनहिबिट करेगा FSH और LH के सिक्रीशन को। ठीक है, सो ये कैसे सर्कुलेट हो रहा है? ठीक है, तो ये कौन कर रहा है बच्चों? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। ठीक है बच्चों, इनिबिन हमेशा याद रखो, किसको इनिबिट करता है? हमेशा इनिबिन FSH को इनिबिट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो बच्चों, डी ऑप्शन is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH. ठीक है, ओके, what is the correct sequence of sperm formation? ठीक है, sperm formation का हमें correct sequence बताना है। तो बच्चों कहानी शुरू होती है हमारी स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, पहले तो स्पर्मेटोगोनिया एक है, ठीक है, उसमें हम क्या कराएंगे? माइटोसिस, सो दैट कि उसका नंबर बहुत बढ़ जाए। ठीक है, माइटोसिस करेंगे, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, अब वो क्या है बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। ठीक है, 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड मिले, उसके बाद एक तो हमारा फ्यूचर यूज़ के लिए हो जाएगा रिजर्व, और एक फर्दर डिवाइड करेगा, उसमें होगा बच्चों मियोसिस 1। ठीक है, फिर हमें मिलेगा क्या बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड क्या है बच्चों? हमारा हैप्लॉइड है। ठीक है, इसके बाद इसमें मियोसिस 2 होगा, फिर हमें क्या मिले बच्चों? फिर हमें मिले 4 स्पर्मेटिड्स।
ठीक है। स्पर्मेटिड्स मिले, चारों के चारों क्या हैप्लॉइड हैं। इसके बाद बच्चों स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बच्चों, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। ठीक है, फिर स्पर्मेटोजोआ रिलीज़ होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, सर्टोली सेल से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हुए रिलीज़ होता है वो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। जब वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तब हम उसे बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और जब वो रिलीज़ हो जाता है फाइनली तब हम उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो देख लो बच्चों आंसर कौन सा बन रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन यस बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, पक तो नहीं रहना कोई पक तो नहीं रहना बच्चों, अभी वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ली हूँ मैं यार, इतना बोल रही हूँ मैं कब से, है ना। ओके, कहाँ गया वो जोश। यस बच्चों, कहाँ गया वो उत्साह। शो मी द जोश, जोश जिसे देख के वो एग्जामिनर 180 हो जाए बच्चों 180 हो जाए बच्चों, है ना। यस, शो मी द जोश जिसे देख के एग्जामिनर 180 ओके बच्चों, तो अब सीरियस तरी करेंगे। ठीक है, हो गई मजाक मस्ती सब हो गया, अब थोड़ा सीरियस। ओके, क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्रोसोम हैज़ अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। ऐसा कुछ है क्या बच्चों, आई डोंट नो। एक्रोसोम वैसे क्या होता है बच्चों, मॉडिफाइड गोल्जी। ठीक है, the sperm license in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. yes बच्चों, sperm license are what, hydrolytic enzymes. ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होंगे हमारे एक्रोसोम के पास, सो दैट कि ये डिज़ोल्व कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए हमारे ओवम वाले एनवेलप को। ठीक है, ओवम के एनवेलप को, टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आंसर कौन सा बना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके बच्चों, इन humans the oocyte is maintained in a stage of meiotic arrest by secretions of। ठीक है, हमें पता है वो अरेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले मेटाफेज 2 में वो अरेस्टेड होता है। ठीक है, तो वो अरेस्टेड तो होता पता है, लेकिन सिक्रीशंस किसका होगा जो वो अरेस्ट हो जाता है, तो सिक्रीशंस यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स के हो रहे हैं। ठीक है, ओके, the secretions of follicle stimulating hormone FSH attains its peak value in which phase of menstrual cycle। तो देखो बच्चों, जो हमारा FSH है और LH दोनों का ही बच्चों ओव्यूलेटरी फेस में पीक वैल्यू आता है। ठीक है, डे 14 ओव्यूलेटरी फेस, दैट इज़ डे 14 बच्चों। ठीक है, दोनों का ही पीक आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो 14 डेज दोनों का क्या है बच्चों, पीक वैल्यू देख रहे हो। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर मैच। ठीक है, कॉलम विद एंड कॉलम 2 एंड हमें सेलेक्ट कर रहे हैं करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों यूट्रस में चलता है, तब ओवरी में हमारा फॉलिकुलर फेज चलता है। ठीक है, सिक्रीटरी फेज, ल्यूटल फेज, मेंस्ट्रुएशन इज ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो देखो बच्चों, ए का 2, बी का 3, सी का 1, 2 3 1 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट सिक्रीटरी फेज ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सिक्रीटरी फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटल फेज। ठीक है, और ये कब से कब तक होता है बच्चों, 15 to 28 डेज तक ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लो बच्चों, है ना। यस, और मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज बोल लो तुम, ये 1 to 5 डेज होता है। और हमारा बच गया प्रोरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव बेस और फॉलिकुलर फेज, ये हमारा डे 6 to 13 और 14 होता है। ठीक है, ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज। देखो बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, यूट्रस को छोड़ के कहीं और इम्प्लांटेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, तो हम उसे बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अदर देन यूट्रस अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, तो हम उसे बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखो बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यस, ओके, a young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools which the infant passes out is quite yellowish. The yellow color of the stool is due to bile pigments pass through bile juice। है ना बच्चों, यार ये तो सबको पता है यार, है ना। देखा बच्चों, डाइजेशन वाला चैप्टर लिंक है, वैसे यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर लिंक है 11th के 12th के। ठीक है, हाँ, तो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो,
सबको पता है स्टूल्स का कलर येलो क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्टिन, ठीक है। ओके, स्टूल्स इज़ व्हाट? योर पॉटी, ठीक है। फीसेस भी कहीं कहीं होगा लिखा हो तो घबराना मत देख के। असर्शन और रीज़न अगेन बच्चों। असर्शन, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरल सिग्नल इन मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। पार्चुरेशन क्या है बच्चों? चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और ये सब न्यूरल सिग्नल की वजह से हो रहा है मैटरनल पिट्यूटरी में। ओके यस। रीज़न देखो बच्चों, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड द मेंस्ट्रुअल पिट्यूटरी the maternal pituitary releases prolactin which causes uterine contractions. Is it बच्चों? prolactin नहीं बच्चों, वहाँ पर क्या होना चाहिए था? ऑक्सीटोसिन। तब क्या होता है? ये हमारा रीज़न भी ट्रू होता। तो रीज़न फॉल्स है बच्चों, असर्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी। ओके देखो अब यहाँ पर सब लोग, तो हमारा प्रोलैक्टिन है जो बच्चों वो पूरा इन्वॉल्व है लैक्टेशन में, ठीक है। लैक्टेशन कॉज करता है मिल्क इजेक्शन और मिल्क रिफ्लेक्स, ठीक है। ये कॉज करता है कौन? प्रोलैक्टिन। ओके, ऑक्सीटोसिन होना चाहिए था बच्चों वहाँ पर, क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है हमारे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मसल कंट्रैक्शन कॉज करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, दैट इज़ पार्चुरेशन, ठीक है। यस। और हमारा बर्थ कैनाल कौन सा है बच्चों? बर्थ कैनाल भी डिस्कस करते हैं। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना इज टुगेदर दे फॉर्म बर्थ कैनाल, ठीक है। सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना टुगेदर दे फॉर्म बर्थ कैनाल। ओके बच्चों, signals from fully developed fetus and placenta ultimately leads to parturition which requires the release of oxytocin from maternal pituitary, है ना। फटाफट करो यार, बहुत भूख लग रही बच्चों। ओके, द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड? बताओ बच्चों, बोनस सवाल फिर से बताओ बच्चों, एम्स का सवाल, बोनस सवाल। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड किसका है बच्चों? एलिफेंट का है, ठीक है। हाँ, कितना होता है बच्चों? 2 साल, बस इतना याद रखो, ठीक है। एलिफेंट का याद करो, 2 साल क्या है? जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। यस। अच्छा, जेस्टेशन पीरियड से क्या समझ रहे हो बच्चों? जेस्टेशन पीरियड इज़ द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जो ये पीरियड होता है ये इसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हम ह्यूमंस में कितना होता है बच्चों? 9 मंथ्स, 9 महीना, ठीक है। यस, मम्मा के वुम्ब में, ठीक है। दैट पीरियड इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ओके बच्चों, फाइनली ख़त्म, ठीक है। अब खाना पीना खाओ अपना, और मेरी वीडियो को लाइक करो बच्चों। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबका भला हो, है ना। यस। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। क्लास 12 हमने स्टार्ट किए हैं, ऑल्दो हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, बट कोई ना, कल परसों तक आ जाएगी वीडियो, ठीक है बच्चों। ऑल गुड, बाय बाय, पढ़ते रहो बच्चों, कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। सी यू बच्चों, थैंक यू।